on our topics. Basic media. Doubt है? ट्राई तो किया होगा। किसी से नहीं हुआ? क्यों यार? लॉन्ग क्या कहते हैं, लॉन्ग मेथड हो, शॉर्टकट हो, अलग बात है, होना तो चाहिए। एसिड मेडिया, सॉरी एसिडिक मेडिया, इसमें डाउट है? सारे किए हो बैलेंसिंग या नहीं? पेपर चल रहे हैं स्कूल में। अच्छा, पेपर के अनुसार ही कराए क्या क्लास? नहीं अच्छा सुनो जी, एक सेकंड। नहीं अच्छा, ऑर्गेनिक तो हो ही गया, इनऑर्गेनिक थोड़ा स्पीड निकालना होगा, सर से बात करते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक में ज्यादा टॉपिक है, कहीं स्कूल में होगा तो पता नहीं चलेगा कब शुरू हुआ कब खत्म हो जाएगा, लेकिन लास्ट में करते हैं। वो नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ऑलमोस्ट सारे स्कूल में ही करेंगे। क्यों? समझाना नहीं है, लास्ट में कहेंगे रट लो एनसीईआरटी। चालू हो गई है चालू हो इनऑर्गेनिक चालू हो गया, पी ब्लॉक हो गया शुरू। गई ब्लॉक तो कट गया डीएनएफ चालू हो पी ब्लॉक खत्म भी हो गया? कट गया सर कट गया अच्छा, इस बार कट गया है। कट गया अच्छा, वो पी ब्लॉक को हटा ही दिया। सीबीएसई वाले के साथ पता नहीं क्या करेंगे, बच्चे को ऐसे ही रोड पर भेज देंगे। अब पी ब्लॉक नहीं करेगा तो क्या आईआईटी में ऐसे ही क्वेश्चन निकल जाएंगे? अब 45% क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, केवल डी और डी ब्लॉक पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन तो पढ़ना है ना? वो है। अच्छा, आईआईटी से थोड़े रिप्लेस होगा पी ब्लॉक। एसपीडीएफ तो रहेगा ही, उसके बिना तो इनऑर्गेनिक खत्म ही है। चलो कोई क्वेश्चन बोलो जो ट्राई किए। कोई नहीं ट्राई किए? बोलो बोलो बेटा जो ट्राई। पी बी, राइट, समझ गए, हो गए हो गए। रिएक्शन लिखना तो नहीं सिखाया है? ठीक है, ये यार ये नहीं, ये है। हो गया भाई क्या एसिडिक में डाउट है? बोलो एसिडिक में क्या डाउट है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखो पहले, देखिए एसिडिक में कैसा डाउट हो गया। ऑनलाइन वाले भी बेटा, जिसको एसिडिक में डाउट हो क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि बिना एसिडिक का बेसिक नहीं समझ में आएगा। चलो जी, इसको बैलेंस करो जो किया है। बैलेंस तो नहीं होगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 0 है, पर यहाँ पे नहीं है। कितना है? यहाँ पे राइट, अब क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम वही है कि कंसंट्रेट, हाँ राइट, अब सही। राइट, तब तो सही है। यहाँ पे M लिखो लिखो उसको, एन पे +5 +4, राइट। सही क्यों हो रहा तो गलत क्यों लग रहा है? है? हो गया। इसीलिए बोर्ड पे बुलाते हैं कि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और कंफ्यूजन होगा तो मेरी है कंफ्यूजन, बोर्ड पे आने पर तुमको कोई चिंता नहीं, इसीलिए बुलाना पड़ता है। तो तब घर पे फ्रीली करोगे, इसीलिए पूछते, डाउट पूछते जाओ।
कोई डाउट नहीं है। अच्छा तुम तो कर रहे हो कि भाई एग्जाम था बेटा, लेकिन ये सब एक्सक्यूज नहीं चलता है। एग्जाम तो आता रहेगा, ज्यादा किसी का हाफ ईयरली होगा, किसी का प्री बोर्ड हो जाएगा, किसी का टाइप्स ऑफ एग्जाम, किसी का वीकली टेस्ट। तो टेस्ट तो होता रहेगा। टेस्ट से डरोगे तो हो गई पढ़ाई खत्म। तुमसे ज्यादा टेस्ट तो हम लोगों की होती है हर क्लास में। डरे कि भाई इस क्लास में जाएंगे क्या करेंगे कैसे करेंगे। तुम्हारे जैसे हम भी है। थोड़ा सा यही है कि एक्सपीरियंस है, बस इतना ही का डिफरेंस है। क्वेश्चन तो कैसे भी आएगा, तो डर जाएंगे तो बोले। इसलिए डरो मत, जो भी क्वेश्चन है ट्राई करो। चलो जी अब जरा बेसिक मीडियम शुरू करते हैं। जेड प्लस NO3 माइनस OH माइनस ZnOH होल थ्राइस माइनस प्लस NO2H2। अब जो ट्राई कर रहा था उसको ट्राई करने देंगे तब अच्छा रहेगा, नया क्वेश्चन करा देते हैं। देखो जिसको एसिडिक मीडियम आएगा उसी को ये समझ में आएगा, पहले बता दे रहे हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए दे दिए थे कि होमवर्क 1 सप्ताह टाइम दिया था, फिर भी आगे हाथ खड़ा कर दिए। हम के जिस मेथड से वो कर लेना भाई, थोड़ा सा डिफरेंस है। मीडियम वाले दिया था, राइट, अच्छी बात। बोलोगे बैलेंस, ये वाला कर चुके हो। नहीं, ये वाला नहीं, मीडियम का आपने बहुत किया था। अच्छा अच्छा, बहुत सारे ये नहीं दिया था। ये भी ट्राई करा, हो गया बैलेंस। हुआ नहीं, उससे अच्छा हुआ नहीं है, चलो तब अच्छी बात। और भी आएंगे क्या क्या कि बहुत टर्निंग पॉइंट है, स्टार्टिंग है प्रॉब्लम इसमें। यार तू सही में, तू लोग 11 में पूरा एंजॉय किए हो, थोड़ा भी बॉन्डिंग हम सोच रहे जल्दी शुरू करें। चलो जी, राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट OH माइनस। ऑक्सीजन जितना मोल्स होगा सेम मोल्स उतना वाटर। सबसे सिंपल मेथड समझा रहे हैं। हाइड्रोजन जितना एक्सेस होगा अपोजिट साइड वाटर। ये 3 रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम साइड वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेम मेथड है। ठीक है, अब शुरू करें प्रॉब्लम। देखो जी, Zn, ये कंपाउंड टोटल लेके ZnOH होल थ्राइस माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस हुआ? 3। कितने का हुआ? 2। कितने का हुआ? 2। ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, राइट। क्या करेंगे इसके बाद? OH, OH को अब देखेंगे कितना OH होगा। नेगेटिव कितना राइट साइड दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा होगा। सर क्या नेगेटिव लेफ्ट साइड, राइट साइड कितने दिख रहा है वो नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव 3 राइट। इसलिए 3OH माइनस। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? ये प्रॉब्लम। कितना ऑक्सीजन दिख रहा है राइट साइड? कितने हैं? वहाँ की कितने हैं? 0। ये प्रॉब्लम है, वो हाइड्रोक्साइड है।
ये प्रॉब्लम होगी धीरे धीरे, जैसे कैसे बोला है सीबीएसई की तैयारी हो रही है, मैं तो देख रहा हूँ सबको ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं, ना लेफ्ट है ना राइट है, वो हाइड्रोक्साइड है। आप देखोगे NO3 माइनस, सॉरी एक सेकेंड जी गलत कर दिया है क्वेश्चन, एसिडिक हो जाएगा, NH3 कर देना यार, थोड़ा इजी हो जाएगा, इसको NH3 कर देना, थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन बनेगा। NH3 करना है, NO2 में, आगे रिएक्शन में समझाएंगे। NO3 माइनस चेंज इनटू NH3, कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस? गड़बड़ है। है गड़बड़ है। गड़बड़ है, क्या गड़बड़? 8 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट होगा राइट होगा? राइट। अब क्या गड़बड़ है? इसीलिए बोले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर फास्ट निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे? लेफ्ट साइड कितने नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है, या इलेक्ट्रॉन्स? राइट नाउ 10 12 कार्ड ही तो है। कितने हैं? राइट 9, 8 और 9 है, इसलिए 9 OH माइनस। क्वेश्चन पूछते जाओगे, अब लेट से ज्वाइन करेगा क्या कर, वाटर बोलो। लेफ्ट साइड ऑक्सीजन कितने दिख रहा है? 3 वाटर हो गया, राइट साइड हाइड्रोजन? राइट, तो टोटल 6H2O डायरेक्ट लिख दो, समझ में आया नहीं आया वो भी बोल देना। नहीं आया। हाँ, और क्लास में इसीलिए बेसिक मीडियम कराने में प्रॉब्लम है, थोड़ा भी लेफ्ट राइट करोगे आउट हो जाओगे। जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं उसी साइड ऐड करते हैं। लिखा हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए लेफ्ट साइड इसको लिखे हुए हैं। आराम से देखो, सोचो, फिर बोलो। ऑक्सीजन का सेम साइड, हाइड्रोजन का अपोजिट साइड। सबसे सिंपल मेथड समझा रहे हैं जो सबको समझ में आ जाए। हैं? ऑक्सीजन के सेम साइड वाटर, तो ऑक्सीजन कितना दिख रहा है लेफ्ट और राइट में? हैं? दिख ही नहीं रहा है। सर ऐड करने के पहले कितने ऑक्सीजन है? 3, राइट। लेफ्ट साइड 3 वाटर लिखेंगे, आराम से थोड़ा लिख ही दे रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम अगर हो जा रही होगी तो 3H2O लिख दिया। क्यों लिखा? ऑक्सीजन सेम साइड है। हाइड्रोजन कितना है? हाँ, लेफ्ट में थोड़ी देखोगे हाइड्रोजन, लेफ्ट में हाइड्रोजन तो है ही नहीं। 3, वहां से कितना दिख रहा है हाइड्रोजन राइट साइड? 12 है कि 3 है? हाँ राइट, तो डायरेक्ट लिख दे 6H2O। अब समझ में आ गया? बस क्रॉस कर तो बैलेंस हो गया। अब लेट से पहुंचे होगे, हम क्या करें? रूल्स में लिखा हुआ है ऑक्सीजन सेम साइड वाटर, हाइड्रोजन अपोजिट साइड वाटर।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक मीडियम में थोड़ा सा चेंज। इसके बाद कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। 4 से इसको 1 से, 4Zn प्लस 12OH माइनस प्लस NO3 माइनस प्लस 6H2O चेंज इनटू 4ZnOH होल थ्राइस माइनस प्लस NH3 प्लस 9OH माइनस। देखो सोचो, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप्स। और चौथा स्टेप है कि जो दोनों साइड OH माइनस है सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4Zn प्लस NO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 3OH माइनस चेंज इनटू 4ZnOH होल थ्राइस माइनस प्लस NH3। लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 ऐसे देखोगे तो समझ में आएगा। एक ही बार सोचोगे चौथा देख ले समझ ले तो नहीं समझ में आएगा। स्टेप वाइज जाओगे तो पहला तो एसिडिक मीडियम में होमवर्क अच्छी तरह किए होगे तभी समझ में आएगा। शुरू में बोले हैं कि थोड़ा सा अप्लाइड है बेसिक, इसीलिए होमवर्क भी दे दिया था पहले ही। इसमें पेशेंस, कंसंट्रेशन, राइटिंग, माइंड सब अप्लाई होता है और इसी से पूरी इनऑर्गेनिक समझ में आ जाएगा। इसलिए जिसको जो डाउट है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 4 में तो कुछ है ही नहीं, वो तो मैथमेटिक्स से ही बोला जिसने भी बोला। लेफ्ट साइड थर्ड में कितने OH माइनस लेफ्ट साइड दिख रहा है, राइट साइड कितने दिख रहा है, ये प्रॉब्लम है। ये है या तो कौन सा लिखने में प्रॉब्लम लग रहा है, फिर से मिटाए क्या? अरे यार करो, दिख ही नहीं रहा है तो है ही नहीं। सॉरी, कहाँ लिख दिया? ओहो अच्छा, ऊपर वाले में था। देखो जी, 9OH माइनस ऊपर वाले में है, ये नीचे वाले यहीं तक है, ये प्रॉब्लम हो गया। तो 9 है, 12 माइनस 9 3 होता है। देखो 3OH है, फोर्थ वाला यहीं तक है। और क्वेश्चन बोलते जाओ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो या तो पेज चेंज करेंगे। बोलो डाउट, स्टेप वाइज डाउट जिसको हो फर्स्ट में, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर ऑक्सीजन आ रहा है, थर्ड क्रॉस करना है, फोर्थ सब्ट्रैक्ट करना है। सर ओ एच कैसे लगा एक बार बताओगे? क्या सर ओ एच कैसे लगाया आप फर्स्ट बेटा? सेकंड? देखो जी OH कौन सा थर्ड पॉइंट पे पूछ रहे हो कि फोर्थ? सेकंड पॉइंट सर। सेकंड, राइट। देखो बेटा ये ऑक्सीजन 3 है, रूल्स में देखो ऑक्सीजन जिस साइड है उसी साइड वाटर। 3 ऑक्सीजन है तो 3H2O, इधर 3 हाइड्रोजन है, अपोजिट साइड 3, तो 3 प्लस 3 6 डायरेक्ट लिख दिए। सर मैं ओ एच पूछ रहा हूँ। वो OH राइट वाला बोले।
अच्छा अच्छा, देखो लेफ्ट साइड कितने नेगेटिव चार्ज है, 2 है सर। अपने रजिस्टर पे देखो या बोर्ड पे दिख रहा है, ये 8 है या ये 1 है, 9, तो 9 OH माइनस। ये सर। एक दो प्रैक्टिस करोगे तब, ये तो तुम्हारा डिसिप्लिन हो गया। जब बोलो क्वेश्चन, चलो तो देख क्वेश्चन नेक्स्ट। पूछना है पूछते जाओ, जिसको इसको जो भी डाउट है, इसीलिए 1 2 3 4 लिखे हैं। तुम करोगे तो लिखना मत, वो डायरेक्ट आंसर, बाकी फास्ट करने का भी बताएंगे, लेकिन पहले तो समझ में तो आए। चलो अब नहीं बोल रहे हो तो अपने आप बोलोगे। एल प्लस एल प्लस NO3 माइनस प्लस OH माइनस एल OH होल 4 माइनस NH3, बैलेंस द इक्वेशन। स्टेप वाइज करोगे, जैसे एसिडिक मीडियम में किया था, पहले एल्युमिनियम फिर नाइट्रोजन, पहले वाले क्वेश्चन जैसा सेम है। हो गया पहले, राइट। रॉन्ग, 100%। पहले ही बोले हैं, कंसंट्रेशन कंसेप्ट सब कुछ इसमें अप्लाई है। नो नो सेल्फ, एक दो बार गलत होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम। पेयर एल्युमिनियम, सेकेंड नाइट्रोजन, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन। हो गया, देखें पहले देख ले तब बोर्ड पे बुलाएंगे। राइट, सही। चलो बोर्ड पे लिख दो उसको, स्टेप वाइज। हाँ, स्टेप वाइज डायरेक्ट थोड़ी लिखोगे भाई, बहुत को प्रॉब्लम हो रही होगी।
सुनो, इसको तो कैंसिल करो, और वो थ्री थोड़े लिखना होगा, जिसको आएगा समझ में आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। बेसिक मीडियम में इतना कुछ नहीं किया जाएगा, पता चल जाएगा होमवर्क। इसको करो स्क्वायर ब्रैकेट। राइट, राइट साइड भी कर दो स्क्वायर ब्रैकेट। राइट, मैथ जैसा सही दिखेगा। डायरेक्ट लिख देना। इसको मैथ आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो अलग प्रॉब्लम। वही नेगेटिव ठीक बना दिया, सही है, बैठ। सर वो मैथ की बड़ी गड़बड़ है वो। वैसे मैथ कर रहे थे, मैथ हम थोड़ी सिखाएंगे यार। क्वेश्चन बोलते जाओ जी, इसमें भी इसीलिए स्टूडेंट हमने तो किया नहीं, ये फाइनल डायरेक्ट कर दिया। आया समझ में? सही है। अगला सही नहीं होगा अगर अपने दिमाग से नहीं बनवाया हो तो। खुद किया तो अच्छी बात है। हम तो बोर्ड पे इसलिए बनवाए हैं कि डाउट जिसको क्वेश्चन पूछोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम तो थर्ड फोर्थ कराया था, देखो डायरेक्ट कर दिया, वो एज को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसीलिए पहले वाले ही क्वेश्चन था, अब थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करेंगे। लास्ट बोलो प्रॉब्लम। आ गया था सेम, राइट। चेंज करते हैं, राइट। एफी ओ एच होल ट्वाइस प्लस H2O2 change into FeOH whole thrice plus H2O. Balance the equation.
चलो हो गया। नहीं, H2O2 और H2O का लो पे है, बैलेंस ही नहीं हो रहा। हो गया। जो सीरियसली होमवर्क किया होगा उसी से बनेगा। एसिडिक मीडियम, नॉर्मल मीडियम, इसीलिए लास्ट क्लास में बेसिक नहीं कराया था, नहीं तो 10 मिनट में कंप्लीट करा देता। हो गया तुम्हारा? राइट। चलो जी, कौन आएगा? तुम, हो गया तुम्हारा? आ जाओ। ये दो चार करोगे तो अपने दिमाग खुल जाएगा कि क्या किसका सही है नहीं सही है पता नहीं। अब इसके बाद का स्टेप होगा, प्रोडक्ट भी खुद लिखना है। चार्ज नहीं लिखना है, धीरे धीरे करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। चलो कोई बात नहीं। हम्म, क्या है? तो दिख भी नहीं रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। वो तो लिख के किसी तरह गया। सब कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। चलो ये रॉन्ग है, इतना टाइम लग रहा है। चलो नेक्स्ट कौन आएगा? चलो लास्ट बेंच आ जाओ। अच्छा, गलत है। कंसेप्ट ठीक है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। चलो। नहीं, कुछ क्लियर है कुछ कंफ्यूजन है, तो उसका भी 80% राइट था। नहीं, नहीं करा। क्या पेज को दिखाए क्या? चेक क्या करे, खुद चेक करो। लेफ्ट राइट इक्वल होगा तो सही है।
वो तो बच्चे को भी काउंट करना सिखा दोगे। 4 लेफ्ट है तो 4 राइट है, बराबर है। 4 कैसे लाएंगे या 2 कैसे लाएंगे वो अलग प्रॉब्लम है। लेफ्ट राइट इक्वल होगा तो बैलेंस है। वो सेकेंडरी है कि कैसे किए हो। जैसे उसका उस समय रजिस्टर देखिए एच माइनस लिख कर बैलेंस कर दिया था, ये एच प्लस पता नहीं उस क्वेश्चन। अच्छा S2 इसीलिए बोले हैं रॉन्ग। देखो कोई आ भी नहीं रहा है, ये अलग प्रॉब्लम है। इसमें 10% रॉन्ग है जिसके कारण 100% रॉन्ग हो गया। हाँ चलो आ जाओ तुम करो तो हेल्प होता जाएगा। टॉपिक जल्दी चेंज कर रहे हैं कि तुम लोग को नया टॉपिक इजी लगेगा, रिएक्शन में प्रॉब्लम होगी। चलो वो भी तो कर रहे हैं कि हाँ तो बिना क्वेश्चन लिखो, डायरेक्ट बैलेंस लिख देना। ऊपर चार्ज लिख दो नेगेटिव, सॉरी चार्ज नहीं ना, हाँ, नहीं ठीक है ठीक है। राइट। चलो चलो लिखो लिखो तुम। मैं गलत बोल रहा हूँ ये मान के। प्रॉब्लम ये है फाइनल बैलेंसिंग है। करो फाइनल फाइनली है। गलती भी नहीं, ये सही दिखता है। दूसरे का गलती कितना अच्छा दिखता है, अपनी गलती नहीं दिखता है। अरे तुम किसी रजिस्टर से देखी हो क्या, इतना तुम अपनी रजिस्टर को ही देख रही हो। खुद लिखा है तो क्यों इतना देख रहे हो, इसीलिए गलत हुआ, या तो इसीलिए गलत हो गया। तुम 95% सही की हो, 5% के कारण गलत हो गया। और क्या गलती हुआ इसी पर चेक कर देते हैं। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2OH लिखना चाहिए था। बाकी ये सही है कि मिस्टेक है बोलते जाओगे जिसको दिख रहा है या नहीं। ये फर्स्ट लिखी है, ये सेकंड, थर्ड को छोड़ दो अभी, फर्स्ट सेकंड पे ही डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड को देखो आराम से, जो कंफ्यूजन है ये सब छोड़ दो। सही है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ तो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है इसलिए गलत है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा, 4 हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड 2 हाइड्रोजन है तो अपोजिट साइड 2H2। ऑक्सीजन दोनों साइड सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट राइट इक्वल करना था। अब देखोगे 2H2O 2H2O, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के OH OH, तो आंसर हो गया 2FeOH whole twice plus H2O2 change into 2FeOH whole thrice।
सही था। तीसरा पॉइंट ये है, ये रॉन्ग। चेक करो, जो डाउट है पूछो, क्यों गलत हुआ। माइनर मिस्टेक, बाकी सब्जी तुम्हारे पे हमें आंसर बना दिए, मिस्टेक की हो तुम। और पूछते जाओ जिसको जो डाउट है, फिर अगला नया क्वेश्चन मिलेगा। और रूल्स वही है जो डिसिप्लिन किए हो पहले। क्या मिस्टेक था तुम्हारा? OH नहीं लिखी थी, राइट। वाटर दोनों साइड लिखी हो, देखो 2:2 यहाँ भी लिखी हो, 2:2 यहाँ भी लिखी हो, तो इसको तुम कैंसिल कर देती तो थोड़ा सा और इजी हो जाता। ठीक है, इस बार क्वेश्चन दे रहे हैं सबसे बन जाए, उसके बाद देंगे नहीं बनेगा। कहोगे बन रहा है नहीं बन रहा है, क्यों है प्रॉब्लम कंसेप्ट, देखो कितना अच्छा है। बोले 95% सही बनाई है, लास्ट में जाके गलत कर दी। जो कि मिस्टेक की है, वो एच उसको भी पता था, और उसी के कारण टोटल रॉन्ग हो गया है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। 2 क्लासेस के बाद। अच्छा 2 क्लास है जो, तब तो यही तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला। अच्छा यही ऑक्सीडेशन नंबर वाला। अच्छा शुरू तुमने कराया, खत्म। कि सर जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, सही बोला, याद दिलाया। तुम्हारे कारण रिडॉक्स शुरू। ऑक्सीडेशन नंबर वाले। बेटा तुम्हारे कारण रिडॉक्स, अभी बॉन्डिंग कराते तब रिडॉक्स पे लाते। एक क्लास में तबीयत खराब हुई थी। तो वो तो हमने इसकी, हाँ नहीं भाई मैंने ठीक है कोई, नॉर्मल ठीक है कोई बात नहीं। हमने याद दिलाया, अभी याद आ रहा है उस क्लास सर क्यों होगा कैसे होगा, तो स्पेशली हमको ऑक्सीडेशन नंबर कराना पड़ा था। हमको जब कराया तो पूरा रिडॉक्स ही खत्म कर दो, रिडॉक्स बैकबोन है। इसके बाद जो भी रिएक्शन होगा सब कुछ इसी पे एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आगे चल के प्रोडक्ट भी तुम ही को लिखना है, हम कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसे भाई कैसे लग रहा होगा कि सर को रिएक्शन याद है, रिएक्शन कुछ नहीं याद है, तो क्या होगा क्या बनेगा, वही डिसिप्लिन अब सिखाएंगे। तो IIT सब में आता है। चलो जी नेक्स्ट लिखो, तो देखते हैं। CrOH होल थ्राइस प्लस H2O2 चेंज इनटू CrO4 2 माइनस प्लस H2O। ये सबसे राइट हो जाना चाहिए। हाँ CrOH होल थ्राइस, CrO4 है। जिसको नहीं समझ किसी से भी हेल्प ले सकते हो इसमें, ये बहुत इजी मेथड सब कराए हैं, बाकी वेरी शॉर्टकट तो अलग है।
चेक करना होगा, अपने से चेक करो, लेफ्ट राइट खुद चेक कर लो, और नहीं तो एक दूसरे का रजिस्टर दे दो, अपने आप चेक हो जाएगा। तुम्हारा भी हो गया, उसको दो रजिस्टर, पीछे दो। बेटा सुनो, हाँ तुम इसको दो, उसका रजिस्टर लो। हाँ आप चेक करो, राइट। नो नो सेल्फ, अब करो उसका। तुम कितने क्लास छोड़ दिए हो यार? आया था, बेसिक में होमवर्क किए थे? नहीं किए होगे तो नहीं समझ में आएगा, ये तो बेसिक है यार, ये तो और नहीं समझ में आएगा। जब बेसिक नहीं आएगा तो बेसिक कहाँ से आएगा? है हैं? पढ़ा हुआ है तो वो करो यार। जो आप जो मिस्टेक है पूछो कि सर ये क्यों होगा, कैसे होगा, सब कुछ 11th में 10th में भी पढ़े हो। हो गया बेटा, अब रॉन्ग राइट बोले, पूरा डिस्कशन ही शुरू कर दिए तुम लोग। हो गया राइट? नहीं हुआ? हो गया? चलो आ जाओ, लिखो आंसर ही लिख डालो, ज्यादा प्रॉब्लम है तो। आंसर लिख दो। हाँ डायरेक्ट आंसर लिखो, अब आंसर ही डायरेक्ट लिखवा रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे से कर रहे थे, चेक कर लो। हो गया? हम्म, कंप्लीट। स्टेप वाइज, स्टेप वाइज सबको बहुत को प्रॉब्लम है, राइट? स्टेप वाइज या डायरेक्ट आंसर? स्टेप वाइज, राइट डाउन। करते जाओ यार आगे, यार तुम कंप्लीट तो करो। नहीं होगा तो इस पे होमवर्क देंगे, 8-10 क्वेश्चन करना। अपने पर जो लिख रहे हो कंसेप्ट रखो कि हाँ सही लिख रहे हैं। यार तुम बायो के स्टूडेंट हो या मैथ के स्टूडेंट हो? इलेक्ट्रॉन कैंसिल तो कर दो, बिना कैंसिल हुए फिर कैंसिल कर दिए। 3 3 क्या होता है 6। यार बड़ी समस्या है। हाँ, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कैसे गलत हो जाता है।
चलो जी बोलते जाओ, किसी को कोई मिस्टेक है या रॉन्ग है या कंफ्यूजन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी को भी बना सकते हो, कोई बात। सेकंड वाला गलत है, वही तो चेक कर। बोलो जी, अब सेकंड वाला गलत है या राइट है या मिस्टेक है या कंफ्यूजन? सेकंड वाला जवाब दो उसको। इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट साइड ऐड करते हैं। वही, हाँ, सही बोला तभी तो। और क्या? और बोलो, बोलते जाओ, तुम ही लोग हेल्प करोगे, हम कुछ नहीं करेंगे, केवल टाइम भले लगे। लास्ट बेंच डाउट, यार न क्वेश्चन बना रहे हो न डाउट पूछ रहे हो। बताओ जी, 5OH माइनस क्यों आया? नहीं नहीं, उसको बताने दो, अब आया। वही तो, दिमाग तो तुमको है ही, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस नहीं है। बताओ, हेल्प करो जी। अब तुम करो, 5OH कैसे आया? अच्छा, अभी देख ही रहे हो कैसे आया। अच्छा, इसी से चलो जी, हेल्प करो। 5 मैं तो गिनती करके लिखा है। है। गिनती करके लिखा है। अच्छा, गिनती करके लिखा, देखो जी, ये 3 है और ये 2 है, -5 है, इसलिए 5OH माइनस लिख सर दिया। सेकंड स्टेप में H2O नहीं लगेगा। क्या? एक से रिपीट, साइलेंट। सर सेकंड स्टेप पे H2O नहीं लगेगा। अच्छा, H2O, देखो सेकंड बेटा, स्टेप पे नहीं लगेगा। रूल्स में पढ़ो, जिस साइड ऑक्सीजन है उसी साइड उतना मोल्स वाटर। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 4H2O लिख दिया है, सेम साइड वाटर। ठीक है, जिस यस। साइड ऑक्सीजन है सेम साइड उतना मोल्स वाटर, इसलिए 4 ऑक्सीजन 4H2O है। अभी हम सेकंड, अभी तक, और इसीलिए सबसे ही नहीं, 1 बाई 1 पूछे जा रहे हैं, फाइनल आंसर तो अलग है। हाँ जी बोलो, कितना आएगा? अच्छा अच्छा, एज पे माइनस नहीं होगा। चलो अच्छी बात है, और क्वेश्चन बोलो। और तो फाइनल चेक करेंगे, या फाइनल आंसर देख के बोलोगे राइट है या रॉन्ग है या मिस्टेक है? लेफ्ट राइट इक्वल होगा तो राइट है, लेफ्ट राइट बराबर है। अच्छा, यही आ गया सही। क्वेश्चन पूछो। हो गया, बैलेंस सही है। देख रहे हो, वो H माइनस अभी आगे चेक किया है। मैथ्स का दिक्कत है। और बोलो, डाउट किसको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बाकी आंसर सही है। अब आंसर फाइनल बोल दिया कि सही है, अभी तक तो नहीं बोल रहे थे। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था? इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट OH माइनस, रूल्स में देखो लिखा हुआ है, रूल्स पहले ही लिखा है तब क्वेश्चन दिए। अब जो क्वेश्चन देने जाएगा, जो किया होगा अपने दिमाग से उसी से बनेगा, नहीं तो नहीं बनने जा रहा है, पहले बता दे रहे। ठीक है, किसी को नो डाउट? देखिए, Cl2 plus OH minus change into Cl minus ClO4 minus H2O।
इसमें सब कुछ है, अभी तक का जितने क्वेश्चन किए हो सबसे अप्लाइड है। हम सोचे थे एक दो एग्जाम्पल करा के खत्म कर देंगे, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कुछ नहीं 11th का याद आ रहा है, कुछ 11th में ट्राई करो, कुछ यहाँ सीखे, कुछ 11th का कुछ पूछ लोगे, कुछ हमसे भी हेल्प ले लेना, फिर मैच्योर्ड हो जाओगे। इसीलिए ये चैप्टर 9th में भी कराया जाता है, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, आईआईटी में भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। हो गया बैलेंस? देखते हैं। मिस्टेक, हाँ हाँ, सर OH और H2O की भी equation बनेगी क्या? OH और H2O क्या OH और H2O हाँ बनेगी बनेंगे। मतलब जैसे हाँ बनेंगे, क्यों नहीं, बनना होगा तो बनेगा ही। हमें ये नहीं यार हो गया। चेक नहीं है, बोर्ड पे आना होगा। हो गया, चलो तुम है, डाउट है मतलब कितने, बेटा चेक खुद करो, खुद चेक करो तो लेफ्ट राइट इक्वल होगा तो राइट है। लास्ट में लेफ्ट राइट इक्वल होना चाहिए, बस बैलेंस। चलो जी, आ जाओ आ जाओ। हाँ फाइनली लिख दो, जब बोले हुए तो हेल्प करेंगे, नहीं तो फाइनल लिख देंगे। जिसको डाउट होगा फिर पूछोगे, फिर स्टेप वाइज
नहीं होगा, चेंज होगा, बोर्ड पे आओगे फिर से, नहीं होगा। हो गया, राइट। और कोई आएगा इसको चेंज करेगा, मतलब बी चॉइस। अब आंसर लिखने का प्रोसेस नहीं लिख रहे, जिसको इससे चेंज हो आंसर में फिर तब एक्सप्लेन करेंगे। इतना ना स्पेस ले लिया है, चलो इसको बी कर देते हैं। ए वाले यहाँ पे आके लिख डालो। चलो तुम क्या नाम, चलो आ जाओ, आ जाओ। कोई बात नहीं, गलत होगा तभी सही होगा, राइट। ऊपर ऊपर ए जो है, इसे प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है, अब कोई क्या करेगा। ओहो, बहुत ही अलग है, राइट। हो गया, ये तो तुम मजाक कर रही हो। तो एक बच्चे से भी कहा जाए, अरे 8Cl पूरी तरह में, तो तुम मजाक ही की हुई है, कुछ लिखी नहीं। हाँ, यही, अच्छा यही। अभी सोच रहा है यार, या तो बी चॉइस लिखो। सर मेरा भी यही है, पर ये तब है जब मैंने इस OH और इक्वेशन वाले H2 को हटा दिया। हटा दिया, मतलब हटा हटा कर, करके 17 OH और 9 H2O ये आ रहा है। तो और मजाक कर रहे हो यार। वो तो इंडिकेट किया हुआ है, इसमें इंक्लूड हो गया। फिर से चलो जी, तुम्हारा क्या है? 16 OH नेगेटिव नहीं है, तब तो वो थोड़े हम हेल्प कर पाएंगे। तुम्हारा कितना OH है? क्या करें, स्टेप वाइज करें? ऑलमोस्ट आंसर ठीक है, 10% गलत है, जो अभी वही सोच रहे थे, इसीलिए पूछ रहे हैं। चलो जी, अब नहीं बोलोगे जिसको आ रहा है। सब में देखो जी इवन नंबर है, सबको डिवाइड 2 से कर दोगे, इतना ही आंसर हो जाएगा। तो 4Cl2 प्लस 8OH माइनस 7Cl माइनस ClO4 माइनस 4H2, यही बैलेंस होगा। सर वो वाला भी तो सही होगा। तो तुम, वो दूसरा स्टूडेंट कहेगा कि "हाँ सर, इसको 80 लिख दो, इसको 160 लिख दो, 140 लिख दो, क्या प्रॉब्लम है?" ये सही होगा। तो ये 1000 में लिख देगा, तो मिनिमम रेशियो लिया जाता है। ठीक है, बोलो क्वेश्चन। हम तो डायरेक्ट कर दिया, वो सही था, बैलेंस माइनर मिस्टेक था। ये भी इंपॉर्टेंट, इसीलिए क्वेश्चन दिया था कि ऑलवेज ऑड में ही लिखना है, इवन में नहीं लिखना है। क्या प्रॉब्लम है? बहुत है, लास्ट में नंबर। अच्छा वो नहीं, हाँ तब तो प्रॉब्लम। चलो अब टॉपिक्स चेंज कर दें, हो गया।
ये और क्वेश्चन? चलो एक और कर लो, ज्यादा प्रॉब्लम है तो। तो एक ऐसा क्वेश्चन बनाए कि इजी लगे तुम लोग को कि चलो ये सबसे सही हो जाना चाहिए, तब उसके बाद होमवर्क कर दो। तो तैयार कर दे होमवर्क के लिए। सर 3 माइनस होगा। 3 और कहीं मिस्टेक है? चलो इसको भी 6 कर देते हैं, जिससे नहीं हुआ। हो गया? नहीं H2 हट गया। हो गया तो 6 बोर्ड पे करोगे। चलो पहले तो क्वेश्चन लिख लो सारे होमवर्क के लिए, टॉपिक्स चेंज करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा।
अच्छा एक सेकंड पहले लिख लो तब उसको। चलो हो गया। चलो जी सेकंड वाला करो। सॉरी सिक्स सिक्स। सिक्स का मतलब जो अभी भी किए हो तुम लोग। मेरी है ना क्वेश्चन। हम्म right. ठीक है। चलो जी अब रिएक्शन लिखना सिखा रहे हैं कि रिएक्शन कैसे होगा रिडॉक्स, बाकी इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तब इस पे शॉर्टकट हो सकता है जब पूरी मैच्योरिटी आ जाएगी तब। ठीक है। अब याद थोड़ा करने दो उनको, कराया है कि नहीं क्लास में। P4 प्रोडक्ट लिखोगे अपने से, लिखोगे तब उसके बाद हेल्प करेंगे। कहीं सबको थोड़ा राइटिंग करना सिखा देते हैं। प्रोडक्ट सेल्फ नहीं, चलो आप समझा रहे हैं लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो उससे भी अच्छी। तो समझाना तो पड़ेगा, क्योंकि सिंगल इसलिए करा रहे हैं कि जो ये लोग जैसे क्लास छोड़ा है इनको भी तो पता चल जाए, तब मल्टीपुल पे ला देंगे। शायद मैं भी शुरू के क्लास में कराया, अभी याद नहीं आ रहा है कि सिंगल वाला कराया था या नहीं। डिस्प्लेसमेंट कराए थे ना। हाँ वही 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 रिकॉल कर रहे हैं, कराया था देख। अब साइलेंट सुनो, अब जो नहीं आया था उसको भी थोड़ा देर, अब नहीं शुरू में किए तो अच्छी बात है। सुन रहे हो यहाँ पे क्यों आए हो? स्टेबलाइज होने। हाँ चलो ये बात तो अच्छी बात बोले। अगर बोलते कि पढ़ने आए तो प्रॉब्लम था, उसमें भी 12th क्लास में बोलोगे कि, समझ में आया क्या बोला है? हाँ स्टेबल होने के लिए। तो रिएक्शन भी जो भी होता है स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और यहाँ पर सिंपल हो गया, हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है इनर्ट होना। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये 0 ग्रुप या 18 ग्रुप किया होगा, 2 8, ये शायद एटॉमिक नंबर कराए होंगे, ये सब करा चुके हैं राइट। लेफ्ट साइड में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट भी तब कराया होगा, कराया तो तब तो ठीक है, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं।
तो हर एक अब देखो कंपेयर करेंगे, ये पी ब्लॉक है और ये एस ब्लॉक है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगी पी ब्लॉक में, पीपी वाला जो होगा शुरू क्लास में कराया। अच्छा उसी क्लास में तो ये पूछा था, सही अब याद आ रहा है। अब किस बैच में क्या करें याद नहीं रहता है कि रिडॉक्स क्यों करा दिया। तो साइज कंपेयर करेंगे, जिसका साइज बड़ा होगा, जैसे Mg का साइज बड़ा है तो लॉस करके 2 इनर्ट गैस हो गया, फास्फोरस कितना गेन करके इनर्ट होगा, कितना एटॉमिक नंबर होता है यार पता नहीं, सोचोगे 15 होता है, वही वही पढ़ना चाहेगा। तो -3 होगा, क्रॉस करोगे तो Mg3 देखो क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन पूछते जाओ, लिखो तुम यार। नाम क्या होगा प्रोडक्ट का, बोलो, गलत बोलोगे तो सही समझाएंगे। बोलो जी तुम। अच्छा सोचने दे, राइट। हम्म चलो रूल्स लिखा दे रहे हैं, नई जो क्लास में था। लिखो जी, एम प्लस एन एम चेंज इनटू एम एन एम डी ई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सफिक्स जो लगेगा डीई, जो पूछ दिया है। देखो जी 10th क्लास के बच्चे को क्लास लेते हैं तो बोल देते हैं एम मेटल है, 11th क्लास को पढ़ाने पे बोलते हैं एस ब्लॉक है, 12th क्लास में बोलते हैं साइज, क्या है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 11th वाले को बताया जाता है ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। लेकिन तुम लिखोगे एम का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ब्रैकेट में लिख दोगे ग्रेटर साइज, और एनएम का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रैकेट में स्मॉल साइज। कहीं पी ब्लॉक भी होगा, डी ब्लॉक भी होगा, एस ब्लॉक भी होगा, सारे रिएक्शन अब होंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है उसमें सफिक्स लगता है डीई। सुनो ध्यान से जी, करे थे कैसे, जैसे इसका नाम क्या है, अरे यार ऑक्साइड है, हमसे फैमिलियर हो वहीं से शुरू करते हैं। इसका नाम क्या है, राइट, तो वही देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, राइट, देखो सफिक्स डी, तो अरे उसको याद करना पड़ेगा। अब जिसको पूछना है पूछ लो, 8-10 क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पर। मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, एक सेकंड, नहीं ऑक्सीडाइजिंग है। क्या है मैग्नीशियम, अभी अभी बैलेंसिंग खत्म हुआ है। हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन। अभी सब इंट्रेंस में क्वेश्चन बनता है। अब जिसको जो डाउट है पूछ लो पहले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइज बड़ा होगा ऑक्सीडेशन, साइज छोटा होगा रिडक्शन। ये सबसे वेरी वेरी, इसमें कम से कम 400-500 रिएक्शन लिखवाएंगे। वो सिंगल में हो गया, वही मल्टीपुल में हो जाएगा। तो मल्टीपुल वाला अभी नहीं करा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर अच्छी तरह से आ जाएगा, तो मल्टीपुल करा देंगे। चलो जी राइट, मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई देखेंगे।
एसेट प्लस O2, एसेट प्लस कैल्शियम, एसेट प्लस बिस्मथ। पहले एक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, एसेट प्लस पी, तब समझाएंगे क्या प्रॉब्लम है। सबका नाम भी लिख देना। मैथमेटिक्स है, एक टाइप का रिएक्शन समझाया कि देखो जी एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक तो अभी नहीं दिया है। अपने से सोचो स्टेबल कैसे होता है, कंपैरेटिवली साइज बड़ा छोटा, इनर्ट गैस लिख दो और सबका नाम भी लिख देना। इंटरेस्टिंग तब हो। अब रिडॉक्स का तुरंत यूज कैसे करेंगे लिखते जाओ बेटा, गलत या सही लिखो। सिंगल कर लोगे तो मल्टीपुल हम समझा देंगे, रिडॉक्स आता है तो मल्टीपुल में कोई प्रॉब्लम नहीं। हर को स्टेबल करना है। स्टेबल का मतलब है लॉस और गेन। फिर तुम्हारे माइंड में आएगा लॉस कैसे होगा, गेन कैसे होगा। साइज बड़ा होगा लॉस करेगा, साइज छोटा होगा गेन करेगा। क्लास में 8-10 कर लो, तब घर पे करोगे आराम से। हो गया, सबका नाम भी लिख देना। प्रोडक्ट सबका नाम लिख देना। इंटरनल भी प्रॉब्लम पता चल जाएगा क्या क्या और प्रॉब्लम है। आंसर तो सारे लिखोगे, लेकिन वही होगा, किसी में टाइम ज्यादा लगेगा, किसी को कम लगेगा। बी आई है बिस्मथ। लिखो तो यार, पेन ही खत्म हो गया। दूसरा पेन लो, लो उस पेन दो है। एक पे सोचोगे तब समझ में आएगा, एक ही को तुम बनाओ, एक सिंगल बना लोगे सब बन जाएगा। याद आया जहाँ यहीं से पे तुम टर्न कर दिए थे, तुम्हारे कारण पूरी क्लास ही चेंज करना पड़ा, और फिर आज वहीं पे आ गए हैं। हो गया, लाओ देखिए। नहीं तो समझने वाला लिखो। नहीं बोर्ड पे काय के लिए देखेंगे अब 1 बाई 1। सबको रॉन्ग राइट, एक भी गलत होगा रॉन्ग बोल देंगे, ध्यान रखना। अब पूछोगे कौन सा रॉन्ग है। हम्म, चलो हो गया। वाह यार, तू तो पूरी तरह मजाक किए हो। इसी के लिए बॉन्डिंग की जरूरत पड़ जाएगी नेक्स्ट क्लास में तक। चलो जी, अब साथ साथ कर रहे हैं, अब बेकार रजिस्टर देखना है।
सल्फर ऑक्सीजन में किसका साइज बड़ा है? सुनते जाओ। सल्फर का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6। अच्छा, वही वही करेक्ट करना, तो कुछ है ही नहीं। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा? -2। ठीक है, तुम्हारी भाषा में क्रॉस करेंगे तो क्या लिखेंगे? S2O3 क्या लिखेंगे? SO3। तो ये थोड़ी हम तुमको हेल्प करेंगे, तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो SO3। अब इसका नाम क्या होगा? राइट। क्यों सल्फर ऑक्साइड क्यों नहीं? अच्छा, ये हाल है। एल्युमिनियम +O2 Al2O3, इसका नाम क्या है? ट्राई ऑक्साइड क्यों नहीं? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SO2 भी तो होता है, राइट? तभी SO3 बनाए हैं। एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड है। हाँ, एक्साइटेड फॉर्म में डी ऑर्बिटल जहां भी आएगा उसमें डाई ट्राई टेट्रा रखेंगे, स्टेबल ऑक्सीजन, इसलिए सही है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। चलो सेकंड देखोगे, साइलेंट देखोगे सेकंड। तुम तो 2 मिनट लेट कर दिए, देखो प्रॉब्लम आगे बढ़ गया। SO3 देखो क्यों हुआ। एस पे क्या चार्ज होगा? 6 लॉस करके इनर्ट, वही स्टेबल की बात। ऑक्सीजन 2 गेन करके स्टेबल, क्रॉस करेंगे कॉमन लेंगे तो SO3 हो गया। चलो जी साइलेंट देखते चलो, बोलो जी सेकंड में क्या बनेगा? CS, राइट। देखो जी, पहले मेटल होता है तो नाम क्या हो जाएगा? राइट। चलो जी, ये तुम बोलो थर्ड। क्या फॉर्मूला होगा? तुम लिखे क्या थे? तुम उल्ट, देखो लिखा उल्टा है, बोल रहा है सीधा। Bi2S3 हो। बिस्मथ सल्फाइड। नेक्स्ट, राइट। अब क्यों होता है ये फैमिली वाइज अगर जानोगे, इनट पे इफेक्ट तो नहीं कराया अभी, राइट। लेड सल्फाइड, राइट। अब किसी को कोई डाउट है पूछ लो, कहीं अब चेंज कर रहे हैं, बोलो। क्या क्या डाउट है बेटा? एब्सेंस ऑफ डी, उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होगा, इसलिए फिक्स ऑक्सीडेशन, सिंपल भाषा में कहोगे तो फिक्स होता है। जिसमें वैरी करता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें डाई ट्राई लगाते हैं। तो पी ब्लॉक में जनरली लगाते हैं, पी ब्लॉक में एक्साइटेड स्टेट में डी ब्लॉक आएगा। और बोलो प्रॉब्लम नहीं है। O2 + H2, O2 + F2, O2 + कैल्शियम, सॉरी, चलो ये भी ठीक।
राइट डाउन, लिखते जाओ, तुम्हारे लिए समझा रहे कि सबको समझ में आ जाए। गलत या सही लिखो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है स्टेबल वर्ड, हर एक एलिमेंट को स्टेबल बना दो, कंपाउंड लिखते चलो। और सब में रिडॉक्स हो रहा है, इसमें साइज बड़ा छोटा जहां भी होगा सब में रिडॉक्स होगा। कुछ 12th का टॉपिक्स भी आ जा रहा है, कुछ 11th का भी, कुछ 10th का भी। हो गया? बोलो जी, फर्स्ट क्या होगा? क्या बना? H2O क्यों बना है? बोलो बेटा, जो आता है बोलते जाओ। उसमें देखा था। अच्छा अच्छा, अरे यार, ये अच्छी बात बोला बेटा। याद करना ही छोड़ो, आ रहे कि याद नहीं करना है, रीजनिंग करना है। क्या लिखे हो फर्स्ट? क्यों? राइट, सुनाई दिया? एस ब्लॉक का है तो एच लॉस करेगा, एस ब्लॉक का है तो इसका नाम क्या होगा? बोलो अब तुम। वाटर तो निक नेम है, इफेक्ट नेम बोलो। बोलो जी। हाइड्रोजन ऑक्साइड। राइट, सुनाई नहीं दिया? अभी यहां से भी जवाब दिया है, सही था, सही। हाइड्रोजन ऑक्साइड। चलो जी, सेकंड। H2O7 बनाते हैं। चलो, फर्स्ट चॉइस हो गया F2O7, OF6। थर्ड जल्दी जल्दी बोलते जाओ जी। OF4, फोर्थ OF2, फिफ्थ ना। मेरा कैसे सही हो सकता है ना? वही तो हुआ। +7। ये 12th क्लास का प्रॉब्लम है। 17 ग्रुप अगर कर देखो, ये इसको याद भी आ गया, कर रखा है। बोलो जी, तुम क्या बनाए हो? कुछ नहीं बनाया, ये तो और प्रॉब्लम है। राइट, OF2 होगा। ये 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों OF2 होगा, OF6 क्यों नहीं होगा? क्यों दिखाएगा? क्यों? ऑक्सीजन का सर, ऑक्सीजन -2 नहीं, -2 -1 0 और +3। राइट, अब बोलो क्यों? ये आई तो रजिस्टर देख लिया, बोलो क्यों दूसरे को हेल्प मिले। क्योंकि उसमें शेल ऑर्बिटल की कमी होती है। एब्सेंस ऑफ डी सबसे, या डी ऑर्बिटल को, डी ऑर्बिटल नहीं होता है इसलिए बहुत सारे, ये तो कोई कंपाउंड ही नहीं होता है। अच्छा अच्छा, फ्लोरीन को पॉजिटिव बना दिया इसीलिए। +7 कर दिया। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में क्या? OF6 डज नॉट एग्जिस्ट वेयर एज OF2 एग्जिस्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन, इसी फैमिली का SF6 एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता है, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ डी सब चला है, एब्सेंस। चलो, इसलिए OF2। और इसका नेम क्या हो जाएगा? नेम, राइट, ऑक्सीजन फ्लोराइड। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल से डाई डाई नहीं लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो जी, थर्ड।
CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, प्रॉब्लम तुम लोग बोलो क्या प्रॉब्लम, हम तो एक ही चीज सिखा रहे हैं, स्टेबिलिटी। साइज बड़ा होगा, लॉस करेगा, हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम है। अब देखो जी, एक और दिखते, सॉरी, Na+H2 राइट ऑफ, सोडियम प्लस H2, चलो क्या बना, सोडियम हाइड्राइड, राइट। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसलिए सही है सोडियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन, राइट। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ही दे देते हैं होमवर्क के लिए, तो समझ में आ गया, देते हैं क्या, ये आसान है, चलो तुम ही आंसर बोलो, बोलो आंसर, चलो आसान, सबसे इजी दिए हैं, तब ना घर पे प्रैक्टिस करोगे, क्लास में बोलोगे तभी घर पे करोगे। हाँ, एक ही वर्ड है जो सही बोले, स्टेबिलिटी। हाँ, हम्म, हम्म, चलो रिएक्ट विथ H2, O2, F2, AC8,
8Z N2 P4 AS4 I2 Cl2. That's चलो ये सब का रिएक्शन क्या लिखे थे आंसर फर्स्ट का, चलो पर लिख लो। क्या लिखे थे हैं? क्या प्रॉब्लम है यार? सब्जियों के बारे में पूछ रही हूँ, तो मैं क्या बताऊँ? बोरन कितना लॉस करेगा, गेन करेगा? लॉस करेगा, राइट। कितना लॉस करेगा? 3 लॉस करेगा। फास्फोरस कितना गेन करेगा तो इनर्ट होगा? क्या प्रॉब्लम है? तो इसीलिए आंसर हो गया बीपी। तुम बोलो। क्या? सही बोला। बोरन फॉस्फाइड। सुनो जी, कैसे होमवर्क करना है? H2 लेना, मान लो H2 कर साइलेंट, H2 इन सब से रिएक्शन करना, उसमें एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं होगा सिमिलर वाले, तो बाकी 9 से रिएक्शन होगा। उसी तरह लिथियम लेना, 10 से रिएक्शन करके देखना, 10 का नाम लिख देना है। गैलियम Ga31 होता है। इंडियम ये 47 हो गया। 49 हो गया ये। इंडियम थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी हाई लो मिक्स सब कर दिए। तो रिएक्शन बनाना अगली क्लास में। हाँ, ये सिंगल हो जाएगा तो मल्टीपुल में इजी है, मल्टीपुल 10 मिनट में समझा देंगे। सिंगल करने आ जाएगा, एक समझ में तो आ जाएगा स्टेबिलिटी क्या होता है। इन सब में रिडॉक्स हो रहा है, ये सिंगल रिडॉक्स हो रहा है, एक क्लास में मल्टीपुल में रिडॉक्स समझा देंगे, तो कहीं से भी रिएक्शन लिख सकते हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जरूर नेक्स्ट क्लास में मिनिमम 300 हर एक के स्टूडेंट को होना चाहिए, मिनिमम है। हाँ नहीं कि नेक्स्ट एक टाइम मिल जाएगा, दे दे। देखो इनऑर्गेनिक टफ है ही नहीं, अपने से करते जाओ। अब जो भी रीजन करना होगा सब साइज पे करेंगे। रिएक्शन भी देख ही रहे हो, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसीलिए इनऑर्गेनिक इजी लगेगा अगर लिखते जाओगे, नहीं लिखोगे फिर प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्लास में अब जैसे क्वेश्चन जो अभी जो रिडॉक्स पे दे रहे थे शुरू में, वो पूरे रिएक्शन को लिखवाएंगे। है रिएक्शन सेम, डिफरेंस क्या होगा? कंपाउंड बराबर। जैसे यही क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम लोग कहोगे तो किया ही ना। मान लो कि COOH प्लस H2SO, अब इसको कह देंगे तो तुम अभी परेशान हो, क्या दे दिए, जबकि क्वेश्चन सेम है। इंटरेस्टिंग ये है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है यही है, इसीलिए सिंगल वाला इजी लगेगा। इतना तो आइडिया मिल जाएगा कि लॉस होगा गेन करेगा कंपाउंड का। अच्छा दूसरी बात सर, सबका नाम लिख के रखना, नाम से पता तो चल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव पता चल रहा है। और जो डाउट है पूछ लो हमसे।
कंपाउंड के नाम बनाने आते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। क्या पनिशमेंट होना चाहिए? हाँ, अगले बार देखोगे हम पक्का खड़ा कर देंगे, नहीं तो क्लास से बाहर कर कहेंगे, तभी तुमको रिएक्शन दिखने आएगा। ये 4 साल का प्रॉब्लम है तुम लोग का। 9th में पेन नहीं चलाए हो, 10th में नहीं चलाए हो, 11th में IIT के बैच में आके बैठ गए हो। तो सबसे रिक्वेस्ट है, 1 सप्ताह है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन हम 10 मिनट में ये सब खत्म कर देंगे। उसके बाद जिसको करना है करेगा, नहीं करना है छोड़ो। संजोग से हटा दे, मेटलर्जी भी हटा दिया गया है, मेटलर्जी भी रिएक्शन पे आता है। चलो IIT सब में तो आता ही है, CBSE की अलग सर बात। वैसे हाइड्रोजन किसमें है? इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी। तुम कहाँ पे हो अभी पता ही नहीं है, तो उसके बारे में वैसे ही पता लगाओगे। जब एस ब्लॉक के साथ रिएक्ट करेगा तो पी ब्लॉक, जब पी ब्लॉक के साथ रिएक्ट करेगा तो एस ब्लॉक। चैप्टर की बात कर रहा हूँ। अच्छा चैप्टर। अच्छा 11th क्लास में, अच्छा ये पूछे, हमको लगा इसमें कहाँ पे है, मतलब ये भी पूछ रहा है चैप्टर कहाँ है हाइड्रोजन। सर वो पढ़ा है ना, अच्छा वो भी कर दिया। चलो अब देखो सबसे अच्छा कल ऑर्गेनिक में कौन सा चैप्टर करा है, बोलो। थर्ड एमीन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप क्या करा रहे थे, याद नहीं आ रहा है कल के क्लास में। रिक्वेस्ट यही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कम से कम बना जाओ। फंक्शनल ग्रुप 2 का मतलब हो गया एल्डिहाइड कीटोन। एमीन वाला बना लोगे तो और अच्छी बात है। इतना रीजनिंग करा दे कि सबको कम से कम स्कूल एग्जाम तो इजी लगे, जो कैसे अगर स्पेशल तैयारी करता है स्कूल के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।